शुरुआत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर हिसार में सतलोक आश्रम के बाहर 2 दिनों से संग्राम चल रहा है। 6 लोगों की जान चली गई है। 10,000 से ज्यादा लोग आश्रम से बाहर निकाल लिए गए हैं, मगर अब भी हजारों लोग भूखे प्यासे आश्रम के अंदर हैं। लेकिन स्वयंभू संत रामपाल का अब भी कोई अता पता नहीं चल पाया है। तरह से एविडेंस को मिटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है। सिंगल फाइल। अगर आपके घर पे कोई आके आपको घर से निकाले, आपको कैसा लगेगा? थोड़ा पेट्रोल के साथ में बम इस्तेमाल करके जला दिया। हमको बोला जा रहा है आप घर जाओ, गुरुजी आश्रम में नहीं है। अब हमको आना नहीं आश्रम में, हमको वहाँ से आने नहीं दे रहे थे। पापा थी, मम्मी थी, भाई था, बंधक बना के रखा गया था। पुलिस की मतलब गोले बम जो कुछ डले थे पुलिस के। रामपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पूरी जान लगा दी है। हरियाणा पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आज सुबह से ही मोर्चाबंदी करने में लगे रहे। सुबह की पहली किरण के साथ ही पुलिस ने सतलोक आश्रम से हजारों की तादाद में रामपाल समर्थकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। दुख की बात तो यह है कि इस पूरी कवायद के बीच 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 5 महिलाएं हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आज सतलोक आश्रम में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। हिसार का सतलोक आश्रम आज अखाड़ा बना हुआ है। पुलिस और संत रामपाल के समर्थक भिड़े हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि आश्रम से 10,000 लोगों को बाहर निकाला गया है। सतलोक आश्रम से बाहर आए लोगों ने हिसार रेलवे स्टेशन पर डेरा डाला है। पुलिस प्रशासन ने स्टेशन पर ही उनके ठहरने का इंतजाम किया है और यहीं से उन्हें उनके घर भेजा जा रहा है। इन लोगों के चेहरों पर दहशत साफ देखी जा सकती है, लेकिन उन्होंने जो सच बयां किया वो और भी ज्यादा डराने वाला है। लोगों का कहना है कि इन लोगों को आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया था। वहाँ तक चुपचाप पड़े रहे, आने नहीं दिया। 3-4 राउंड मारे, ताला बंद कर दिया। नहीं जाओगे वहाँ पुलिस मारेगी। तो हमको पुलिस सुरक्षा के लिए है कि मारने के लिए है? तो फिर हम लोग सवेरे फिर ताला तोड़ करके आए हैं। साहब फंसे रहन तैसे फंसे रहन निकल गान तैसे रोई तो तिनको सब लोग उनको देखो ना, हम सब लोग बाथरूम में सब लोग घुसे रहन। हमको ढकेल कर अंदर करते, हम लोग बाहर को आने को रहे थे। हमको वहाँ से आने नहीं दे रहे थे। हम ढकेल उसमें जो सेवादारनी वो थी वो हमको ढकेल कर अंदर कर रही थी, हमको आने नहीं दे रही थी। यहाँ सब जब ताला टूटा है तब हम लोग आया। कोई नहीं बैठा, बैठाने गए थे यहाँ बैठ जाओ। इस दौरान पुलिस ने संत रामपाल के कुछ करीबियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक थे सतलोक आश्रम के प्रवक्ता पुरुषोत्तम दास। आश्रम से बाहर निकाल लिए गए रामपाल के कुछ समर्थक पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पुलिस की मतलब गोले बम जो कुछ डले थे पुलिस के आए थे। तो आप लोग भी बराबर की लड़ाई में लड़ रहे थे? हम तो अंदर बैठे थे, भजन सिमरन कर रहे थे। वो तो हमारे ऊपर आकर के बम पड़े थे, हमने तो वो वहीं पानी के टप भरे पड़े रखे थे, उनमें डाल दिए। आश्रम से बाहर आए लोगों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि सतलोक आश्रम में जैसे हालात बने हैं वो एक दिन का नतीजा नहीं। जाहिर है कि वक्त रहते इस पर काबू पाया जा सकता था। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, हिसार। मंगलवार का दिन हिसार के लिए अमंगल का दिन साबित हुआ। बरवाला के सतलोक आश्रम में संत समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। आश्रम से अनुज नाम का एक मासूम बाहर निकलने में कामयाब तो रहा। उसी ने बताया कि कैसे रामपाल ने अपने लिए कवच तैयार कर रखा, कैसे उसके कमांडो अपने ही लोगों पर कहर बरपा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 18 तारीख यानी मंगलवार को हिसार के सतलोक आश्रम के बाहर हुई हिंसक झड़प को लोग शायद ही कभी भूल पाएं। आश्रम के बाहर हुए संग्राम में 6 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ मासूमों ने वो खौफनाक पल को काफी नजदीक से देखा, जिन्हें याद कर वो अब भी सिहर उठते हैं। वहाँ पर हम लोग जब थे तो मैंने कह दिया, मेरे भाई बहन थे, वो मैंने कह दिया अंदर जाओ, तो वो अपने आप चले गए। सुने नहीं मेरी बात, वो लोग चले गए। फिर वहाँ से फिर पुलिस थी,
तो बहुत लोग थे वहाँ पर। फिर जेल कार खूब तेज से बोलने लगे, तो वो पुलिस वालों ने गुस्सा आया उन सबको, तो आए और वो पता कैसे गोली थी वो लोग मारे उससे, तो नाक एकदम पूरा वो जहर जैसे यहाँ पर लगा रहा था। तो पानी की वहाँ पर कमी थी, लाइट की भी कमी थी, तो पैसे कैसे बोरी में पानी। सहमा चेहरा, अपनों को तलाशती नजरें। पुलिस स्टेशन में बैठे मासूम अनुज को अपने मम्मी पापा और भाई बहन की तलाश है। सतलोक आश्रम पर पुलिस कार्रवाई के बाद अनुज तो बाहर निकल आया, लेकिन उसके परिवार के बाकी लोग अंदर ही फंसे रह गए। मम्मी तो अधिक महिला अलग रहती हैं और पुरुष अलग रहते हैं, मतलब भक्त। वो कमांडो क्या करने, क्यों नहीं निकलने देते आपके पापा को? कमांडो क्यों नहीं निकलने? आप कह रहे थे ना कमांडो को इसलिए नहीं निकलने दिए क्योंकि गेट खोलेंगे तो पुलिस भी आ जाएंगे, तुम जाओगे बाहर तो तुमको मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा भी नहीं छोड़ेंगे। आश्रम में महिलाओं और बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि पहरे के लिए लोगों की अलग अलग ड्यूटी लगाई जाती थी ताकि पुलिस वाले आसानी से आश्रम में दाखिल न हो सकें। 3 तारीख से ही अनुज और उसका परिवार आश्रम में मौजूद था। मम्मी की ड्यूटी लगी थी, लेकिन मम्मी पीछे थी। मैं जब प्रिया थू, तुम जाओ आगे पीछे खोजो, आश्रम में जाओ खोजो, मैं बाहर खोजता हूँ, तब तक पुलिस की तबाही शुरू हो गई। फिलहाल अनुज की देखभाल हिसार पुलिस कर रही है। अनुज ने अपने पिता से फोन पर बात की तो उसकी आंखें भर आईं। तो एक मासूम जो अपनी आप बीती हमें सुना रहा था और बता रहा था कि किन तरह की परिस्थितियों में वो वहां से निकलकर यहाँ पर पुलिस के पास सुरक्षित है। इसकी बातचीत इसके पिता से भी हुई है जो कि अभी भी आश्रम के भीतर हैं, लेकिन एक बड़ी राहत इसको जरूर महसूस हो रही है, खासतौर पे क्योंकि ये ऐसे सुरक्षा घेरे में है जहां इसको लगता है कि अभी आसानी से यहाँ से अपने घर को जा सकता है। वीडियो संकेत रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, हिसार। रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस मसले को इतना बड़ा क्यों होने दिया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हां, मामले को मौजूदा सरकार और पिछली सरकार के बीच इधर से उधर गेंद की तरह उछाला जा रहा है। आंसू गैस, हवाई फायरिंग, वाटर कैनन। सतलोक आश्रम में घुसने के लिए पुलिस को हर तरीका अपनाना पड़ा। पुलिस और संत समर्थकों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस की कार्रवाई से निपटने के लिए वहां कितनी पुख्ता तैयारी की गई थी। बताया जा रहा है कि सतलोक आश्रम के जिस हिस्से में रामपाल रहते हैं वहां 2 अंडरग्राउंड मंजिलें हैं, यानी 2 तहखाने हैं। यह भी कहा जा रहा है कि रामपाल का ये मकान 3 एकड़ में बना है और आश्रम में जाने वाले रामपाल के भक्तों में से कुछ ही इस इलाके तक पहुंच पाते हैं। सतलोक आश्रम के मेन गेट से लेकर तहखानों तक 3 दरवाजे पड़ते हैं। हरियाणा सरकार का दावा है कि इस कार्रवाई में 105 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, इनमें से 9 को तो गोली मारी गई है। अब ऐसे में राज्य सरकार पूछ रही है कि इतनी तैयारी कब की गई। अभी तक पुरानी सरकारें क्या करती रही हम नहीं जानते। वहाँ जो आश्रम होता है सतलोक आश्रम बन जाता है जिसमें अवैध हथियार निकलते हैं। आज हो क्या रहा है कि 2 लोग, एक जो कानून का जिसको पालन करना चाहिए तो वो कानून का पालन ना करके लगातार हरियाणा सरकार से ऐसे लड़ रहा है जैसे 2 कोई विरोधी देश लड़ते हैं। मौजूदा सरकार शायद इसका ठीकरा पहले की हुड्डा सरकार पर फोड़ना चाहती है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा कह रहे हैं कि पहले ऐसे हालात से हम बखूबी निपट चुके हैं। ये स्थिति जो है पहले इससे निपट लेना चाहिए था। कितने दिनों से वो अंदर बैठे हैं और बातचीत से निपटी जा सकती है। पहले भी ऐसी स्थितियां हुई हैं हरियाणा में, हमारे कार्यकाल में 2-3 बार ऐसी स्थिति हुई। 2 बार तो इनके बाबा रामपाल के हुए, केस बने, ये अंदर भी रहे और बाद में भी हुआ और आपस में टकराव था। आज तो पुलिस का इनका था, कानून व्यवस्था को कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है। सवाल ये उठता है कि क्या रामपाल ने आश्रम की किलेबंदी एक दिन में कर ली और क्या समर्थक एक दिन में वहां चले आए? जाहिर है बेशक इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा हो, लेकिन सवालों के घेरे में तो पहले की हुड्डा सरकार भी है और आज की खट्टर सरकार भी। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, हिसार।